मेरा नाम है अरिंदम। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरिंदम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे बटन को दबा देना। मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। तो फिर पहली खबर आता है HTC की तरफ से। हाँ, HTC ने तो बहुत दिन पहले फ़ोन लॉन्च किया था, पर अब HTC का एक न्यू फ़ोन लॉन्च होने के लिए लिस्ट हो चुका है या फिर लीक आ रहा है। HTC का डिज़ायर 20 प्रो जो फ़ोन होगा वो दिख रहा है कि जो HTC सामने OnePlus 8 की तरह होगा और पीछे देखने को मिलेगा Mi 10 की तरह। सिर्फ यही लीक हमें पता चला है और कुछ भी पता नहीं लगा। और HTC का प्राइस भी क्या होता है आप जानते हैं, एक्सपेंसिव प्राइस होता है, पर फ़ोन इतना ज़बरदस्त नहीं होता। पहले होता था, पहले जब HTC का फ़ोन होता था तो फिर ज़बरदस्त फ़ोन होता था, चलता भी ज़्यादा था और बहुत अच्छा भी फ़ोन होता था। पर अब HTC का पहले दिन के मुकाबले आज के उतना दम नहीं रहा, उस प्राइस में फ़ोन नहीं लॉन्च कर रहा। तो फिर देखते हैं ये फ़ोन कब आता है, किस कीमत पर आता है, प्राइस ठीक ठाक हुआ तो लेंगे या फिर तो नहीं लेंगे। उसके बाद खबर आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से। क्वालकॉम का जो फास्ट चार्ज या फिर क्विक चार्ज 3+ था वो अनाउंस कर दिया क्वालकॉम ने। क्वालकॉम का तो 4 या फिर क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ आ चुका है, पर क्वालकॉम 3 जब था 2015 का, उसका ही सक्सेसर 3+ आया है जो 3 के मुकाबले आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देगा। तो फिर 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा एक 3+ चार्जर के, और 9% कम हीट होगा। तो फिर अनाउंस कर दिया, और जो बजट या फिर मिड रेंज फ़ोन होगा उस फ़ोन में इस फीचर के साथ लॉन्च होगा। उसके बाद खबर आता है OnePlus की तरफ से। OnePlus ट्विटर में एक पोस्ट किया कि जो OnePlus का जो फ़ोन होगा वो लॉकडाउन के हटने के तुरंत ही OnePlus जो उसका लॉन्च तो हो गया इंडिया में, पर जो उसका सेल डेट है वो अनाउंस कर देगा। और वो तो अमेजोन एक्सक्लूसिव तो होगा ही, क्योंकि अमेजोन में ही ये फ़ोन OnePlus का आएगा, फ्लिपकार्ट में तो नहीं आएगा। तो फिर लॉकडाउन हटने के तुरंत ही ये फ़ोन आपको परचेस करने के लिए डेट मिल जाएगा। आप OnePlus 8 सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद खबर आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर जो 2018 में आया था, उसका ही सक्सेसर बन के J2 कोर 2020 आ चुका है। उसका कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होकर आया है। जो इसका प्राइस होगा 6,300 रुपये होगा। 5 इंच का TFT डिस्प्ले होगा, 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा, और 2600 mAh की बैटरी, और एक्सिनोस का 7570 बहुत साल पुराना प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर 40 नैनोमीटर पे बेस्ड होगा। 1 GB का रैम, एंड्रॉयड 8 ओरियो आपको इस फोन में मिलेगा। उसके अलग ही हाथ और एक खबर है गैलेक्सी फोल्ड से रिगार्डिंग। गैलेक्सी फोल्ड जो था उसका सक्सेसर गैलेक्सी फोल्ड 2 आएगा। तो फिर उसका कुछ लीक निकल के आ रहा है कि जो गैलेक्सी फोल्ड था उसका प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल था, पर गैलेक्सी फोल्ड 2 का प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा। और आपको पीछे ट्रिपल कैमरा मिलेगा 64, 12 और 12। और फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलेगा उसका अभी तक कुछ लीक नहीं आ चुका है। तो गैलेक्सी फोल्ड जो होगा वो ज़बरदस्त फ़ोन हो सकता है। इस बार खबर आ रहा है LG की तरफ से। हाँ, LG का एक न्यू फ़ोन जो LG का वेलवेट बर्ग के जो एक सीरीज था उसका ही फ़ोन एक लॉन्च होगा। उसका कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ रहा है। जो 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले होगा, वाटर ड्रॉप नॉच होगा, पीछे आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल मिलेगा, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलेगा। सामने आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर मिलेगा। ऑब्वियसली ये 5G प्रोसेसर होगा और 5G के साथ ही आएगा। और एक फीचर से जो 10 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। वायर तो ठीक था, पर वायरलेस चार्जिंग वो भी 10 वाट का। ये है भी तो ठीक है, नहीं है भी तो भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक रहा, पर प्राइस कितना होगा? LG का फ़ोन तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ये फ़ोन किस प्राइस के साथ आता है देखते हैं इंडिया में।
उसके बाद खबर आते हैं ऑनलाइन सेल की तरफ से। फ्लिपकार्ट अमेजोन में तो फ़ोन डिलीवरी तो अब अभी तक के लिए बंद है क्योंकि लॉकडाउन है, पर कुछ कंपनी उसका ऑफिशियल वेबसाइट में ये परचेस करने के लिए दे रहा है। वो फिर Xiaomi है, सैमसंग है और वीवो है, पर वो लोग फ़ोन परचेस करने के लिए सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर के लिए ये फ़ोन परचेस होगा। आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप फ़ोन परचेस कर सकते हैं, पर आपका लॉकडाउन हटने के बाद ही तुरंत ही आपका फ़ोन शिफ्ट होगा और डिलीवरी होगा। पर ये एक प्री ऑर्डर की तरह से है, तो फिर आपका इंटरेस्टेड हैं तो जाइए और प्रीपेड ऑर्डर कर दीजिए, पर लॉकडाउन के बाद ही आपको फ़ोन मिलेगा। उसके बाद खबर आता है पबजी मोबाइल की तरफ से। पहले तो बहुत सारा लीक आ रहा था कि मीरामार ऐप्स का लीक होगा, कुछ वेंडिंग मशीन होगा, पर अब कंफर्म हो के आ चुका है कि पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट 0.18.0 जो अपडेट है वो 7 मई को आएगा। तो फिर पबजी लवर तो 7 मई को अपडेट करके न्यू फीचर्स के एंजॉय उठाइए। उसके बाद खबर आता है एमआई की तरफ से, Xiaomi की तरफ से। एमआई का जो सीईओ है मन्नू कुमार जैन, वो कल ऑनलाइन आए थे और बहुत सारे कुछ कंफर्म किए हैं। जो फिर एमआई का जो Mi 10 है वो लॉकडाउन के हटने के तुरंत ही एमआई लॉन्च कर देगा। और एक कंफर्म्ड खबर है कि Redmi K30 Pro जो Poco F2 Pro से आएगा, मैंने कल के टेक न्यूज़ में आपको बताया था, पर वो Redmi K30 Pro के नाम से ही इंडिया में आएगा, रीब्रांड बन के नहीं आएगा। तो फिर एक्साइटेड है Redmi K30 Pro के लिए? तो बताइए मुझे कमेंट करके। लगी हाथ और एक खबर है, Redmi Note 9 का इंडिया का BI सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। Redmi का जो ग्लोबल इवेंट होगा 30 अप्रैल, तो ग्लोबली 3 फोन लॉन्च होगा उस ग्लोबल इवेंट में। Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और Redmi Note 9। और एक लीक निकल के आ रहा है कि जो कॉन्फर्म किया है कि जो MIUI 12 जो 27 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, उस दिन ही कंफर्म कर दिया गया कि MIUI 13 भी कंफर्म्ड है। और MIUI 12 में जो कुछ भी खामती रहेगा है वो लोगों के पास से फीडबैक लेके वो खामती ठीक करने के बाद MIUI 13 लॉन्च करेगा। नाम होगा फीचर सर्वे डिजाइन। आज की टेक न्यूज़ यही पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।